ये लड़की जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। वहीं उसकी स्कर्ट फट गई। उसने झूठ बोला कि बहुत गर्मी लग रही है। उसने अपनी जैकेट कमर पर बांध ली। खुद को संभालते हुए इंटरव्यू जारी रखा। होस्टेस ने देखा कि वो बार बार अपनी थाइज ढक रही है, फिर भी उसने उसे नौकरी पर रख लिया। सैलरी अच्छी थी, काम आसान था, बस उसके पैरालाइज बेटे को खुश रखना था। उसे लगा ये आसान जॉब होगी। जैसे ही दरवाजा खुला वो डर गई। लड़के ने उसकी स्कर्ट की फटी जगह की तरफ इशारा किया। तभी उसे समझ आ गया कि उसका पहले वाला एक्ट नकली था। अगले दिन वो अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसे लगा ये भी कोई प्रैंक है। डॉक्टर पसीना पोंछ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी पर नीले निशान दिखे वो समझ नहीं पाई। अरबों का मालिक होकर भी कोई इतना बेबस कैसे हो सकता है। एक दिन उसने उसके माता पिता को बहस करते सुना। तभी उसे सच्चाई पता चली। वो 6 महीने में इस दुनिया को छोड़ने वाला था। अब उसे समझ आया कि कॉन्ट्रैक्ट भी सिर्फ 6 महीने का क्यों था। उसे इसलिए रखा गया था ताकि वो जीने की वजह ढूंढ सके। वो नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन 5 लोगों का परिवार उसी पर टिका था। दांत भींच कर वो रुक गई। उस बड़ी सी विला में बस वही 2 लोग थे। वो लड़का खुद को कमरे में बंद रखता था। वो उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाता। उसका काम था उसे मुस्कुराना सिखाना। वो हर दिन अलग अलग तरह से तैयार होती, बिल्कुल गिरगिट की तरह, रंगीन और चमकदार, बस उसकी एक स्माइल देखने के लिए। लेकिन वो बस आंखें घुमा देता। बीमारी ने उसे कड़वा और ठंडा बना दिया था, बिल्कुल उस खुशमिजाज लड़के जैसा नहीं जो वो पहले था। एक दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आई। वो बॉयफ्रेंड उसका पुराना दोस्त भी था। उनके जाने के बाद उसने गुस्से में पुरानी तस्वीरें फेंक दी। उसने चुपचाप फ्रेम जोड़ दिए। वो हर चीज में कमी निकालता रहा। I'm just trying to do my job as best I can. वो बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती थी। उसने कहा, अगर बोल दूं कि मुझे तुम यहाँ नहीं चाहिए तो? जवाब आया, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ने रखा है। इसके बाद उसने उसे तंग करना बंद कर दिया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसके परिवार ने कहा कि उसने उसे सालों बाद इतना हंसते देखा है। उसे लगा शायद वो उसे बदल पाई है। लेकिन एक दिन उसने उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स सुन लिए। स्विट्जरलैंड के पेपर्स पहले ही अप्रूव हो चुके थे।